और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। लोकसभा में आज से संविधान पर चर्चा शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस चर्चा के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। हालांकि पिछले दिनों संसद में लगातार चल रहे हंगामे के बाद संविधान पर चर्चा के लिए सभी दल तैयार हुए हैं, तो लगता है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा। आज सुबह प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे संविधान के 75 साल पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। खास बात तो यह है कि चर्चा में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी सबसे पहले बोलने वाली हैं, सबसे पहली वक्ता होंगी। राहुल गांधी भी चर्चा में शामिल होंगे। वहीं एनडीए की ओर से सूत्रों के मुताबिक एचडी कुमारस्वामी, श्रीकांत शिंदे, शांभवी चौधरी, राजकुमार सांगवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल और राजीव रंजन सिंह बोलेंगे। सूत्रों के मुताबिक चर्चा में आपातकाल और संवैधानिक संशोधन के मुद्दे पर एनडीए सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। चर्चा में बीजेपी के 12 से 15 सांसद बोलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा के समापन पर यानी कि 14 दिसंबर को शाम 5 बजे इसका जवाब देंगे। तो दूसरी तरफ संविधान पर चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय की लड़ाई भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि संविधान लागू हुए 75 साल हो चुके हैं। इसे लेकर लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस संबंध में 26 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी थी। बाबा साहेब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान इस देश की आत्मा है, हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस ने साथ ही वो चिट्ठी भी पोस्ट की है जिसमें राहुल गांधी ने स्पीकर से लोकसभा में संविधान लागू होने के 75 साल पर 2 दिन के लिए चर्चा की भी मांग की थी। चलना चाहिए, किसी भी हालत में बीजेपी की साजिश को नाकाम करना है कि जो हाउस न चलने दे। संविधान पर चर्चा लिस्टेड है लोकसभा में, हम चाहेंगे संविधान पर चर्चा। No, actually actually we people only, Rahul, Honorable LOP has written a letter to the Speaker and LOP Rajya Sabha written a letter to the Chairman for a discussion. We are very happy that there will be a discussion tomorrow and after tomorrow in Lok Sabha and Monday and Tuesday in Rajya Sabha. तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर चर्चा को लेकर गुरुवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर एक अहम बैठक भी की है जिसमें चर्चा के लिए रणनीति तैयार की गई है। तो देखिए, आज संविधान पर चर्चा होगी। आज सबसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी जो है वो पहली वक्ता होने जा रही हैं। दरअसल ये संविधान ही है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, जिसकी वजह से नागरिकों को तमाम तरह के अधिकार मिले हैं और देश के प्रति उनके कर्तव्यों की भी व्याख्या की गई है। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। संविधान लागू होने के दिन हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और संविधान की वजह से ही भारत लोकतांत्रिक देश बना है। संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। तो देखिए, भारत का संविधान कई मायनों में अहम है। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी हुई है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक स्टाइल राइटिंग में लिखा था। ये प्रति भारत के संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में सुरक्षित रखी हुई है। अंतिम रूप मिलने से पहले भारतीय संविधान के पहले ड्राफ्ट में करीब 2000 संशोधन किए गए थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं। भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन हुआ है, लेकिन प्रस्तावना में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 हिस्सों में बांटा गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन इस बीच विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में विपक्ष को संबोधित करते हुए कहा है कि वे लोग संसद में पहुंचने के लायक ही नहीं है। इस पर विपक्षी दलों के नेता उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं और इसके लिए टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने प्रिविलेज का नोटिस भी दिया है, जिस पर विपक्षी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। मैंने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लगाया है, इसलिए क्योंकि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी है संसद चलाना और संसद को ठीक तरह से चलाना। पर इस जिम्मेदारी को उल्लंघन करते हुए किरण रिजिजू लगातार विपक्ष का अपमान कर रहे हैं, विपक्ष को अपमानित कर रहे हैं। और कल किरण रिजिजू विपक्ष की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि आप संसद में बैठने के लिए लायक नहीं हैं, हम सबको ऐसे कहा।